वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मॉल गार्डन विद आरजे। फ्रेंड्स, आजकल ये वीट ग्रास उगा रहे हैं, घर में ही ग्रो कर रहे हैं और इससे बनाया हुआ ड्रिंक ग्रीन ग्रीन हर्बल ड्रिंक हम खुद भी यूज़ कर रहे हैं और फैमिली में भी यूज़ करवा रहे हैं। दोस्तों, एक बात आपसे शेयर करना है कि मेरा कंटेंट है गार्डनिंग, यानी कि गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाना, सीड लगाना, सीड ग्रो करना और कटिंग से प्लांट को ग्रो करना, प्लांट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना, फ्लावर्स दिखा के फ्लावर के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देना। तो दोस्तों, मेरा टॉपिक जो है वो गार्डनिंग के इर्द गिर्द घूमता है। अब ये दोस्तों के गार्डनिंग में आप हर्ब्स भी ग्रो करते हैं, हर्बल प्लांट जिनमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं और दोस्तों उनमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, बहुत सारी बीमारियों का इलाज उनमें छुपा होता है। जैसे कि ज़माने क़दीम से लोग हर्बल मेडिसन से ही, हर्बल प्लांट से अपनी बीमारियों का इलाज किया करते थे। लेकिन दोस्तों अब हमें क्विक रिज़ल्ट चाहिए होता है, तो हम इंजेक्शन और मेडिसिन वग़ैरह लेते हैं। लेकिन दोस्तों आज भी हम किसी ना किसी तरह हर्ब भी यूज़ कर रहे हैं, जैसे खानों में धनिया, पुदीना, अदरक, लहसुन हो गया, इसके अलावा पार्सले हो गया, मेथी हो गया, तो ये सब हर्ब्स हैं। बेसिल हो गया, तुलसी लीफ हो गया। तो दोस्तों हर्बल चीज़ों में जो हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, इनमें ज़्यादातर हर्ब्स में दोस्तों कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। यानी अगर वो फ़ायदा करना होता है तो फ़ायदा पहुंचा देती हैं, लेकिन किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। तो इसी तरह दोस्तों गार्डनिंग और मेडिसन और हर्बल प्लांट का एक चोली दामन का साथ कह लीजिए। जब हम हर्ब्स ग्रो करते हैं और हमें उसके बेनिफिट्स मालूम होते हैं, तो हमारा दिल चाहता है कि हम आपसे भी शेयर करें। तो फ्रेंड्स, वीट ग्रॉस लास्ट 4 ईयर से हम खुद यूज़ कर रहे हैं, फैमिली में भी यूज़ करवाते हैं बच्चों बड़ों को। तो दोस्तों दिल चाहा कि इसके बेनिफिट्स आपको भी बताएं। दोस्तों इसमें इतने हेल्थ बेनिफिट्स हैं कि अब वो डॉक्टर्स के करने की बातें आ जाएंगी या किसी हर्बलिस्ट के का टॉपिक है कि इसमें लीवर से रिलेटेड दोस्तों जो सर्च किया, तो लीवर प्रॉब्लम जिन लोगों को होती है या जिनका ब्लड प्यूरिफाइंग नहीं होता है, वो बहुत सी बीमारियों में मुब्तला होते हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक मेरे सामने आया, तो दोस्तों सोचा आपसे भी शेयर करें कि जिन बहन भाइयों को लीवर प्रॉब्लम्स हैं तो वो गूगल पे सर्च करें। तो इस वीट ग्रॉस में हैं लीवर के लिए बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स। सर्च करने पर दोस्तों बहुत मालूमात हुई हैं और यकीन मानिए कि उससे फ़ायदा भी हुआ है। आजकल भी कुछ फ्रेंड्स जिनको लीवर प्रॉब्लम्स है, तो वो हमसे ये वीट ग्रॉस ग्रो करवा रहे हैं इसके हेल्थ बेनिफिट लेने के लिए। तो फ्रेंड्स कि इसका कोई लीवर के मामले में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है ना, तो इसे नॉर्मल लोग भी अपने आप को सिक्योर करने के लिए भी, अपनी बॉडी से ख़राब मादों की सफाई के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे हेमोग्लोबिन के सेल्स को बढ़ाता है, हमारे ब्लड को प्यूरिफाइंग करता है। जब हमारा ब्लड प्यूरिफाइंग होता है तो दोस्तों हमारा लीवर का फंक्शन भी बेहतर होता रहता है। तो इसलिए दोस्तों हर्ब्स को यूज़ किया जाता है, सैलेड में भी यूज़ किया जाता है, मुख्तलिफ़ खानों में भी पका के खाया जाता है। तो इसी तरह दोस्तों ये वीट ग्रास भी है कि इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। एक बात और बता देते हैं, इसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लिया जाता है। अर्ली मॉर्निंग छोटा वाला 5 या 6 स्पून, 4 स्पून बस कंज्यूम किया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं मिलाया जाता। जब आप इसको हावन दस्ते में इसका पेस्ट बनाते हैं, तो सिर्फ कुछ कतरे पानी के डालते हैं ताकि वो अच्छे से ना पिसता चला जाए, उसकी एक चटनी सी बनती जाए। फिर उस चटनी को आप छन्नी में छानें, तो उस पे 1-2 स्पून पानी डाल दें ताकि उसका ग्रीन ग्रीन कलर जो है वो आपको हासिल हो और वो ड्रिंक 5-6 स्पून आपको मिल सके।
तो दोस्तों ये कुछ बातें शेयर करना थी, क्योंकि जब वीडियो बना रहे होते हैं बहुत सी चीज़ें ज़हन से, दिमाग से निकल भी जाती हैं, याद नहीं रहती, कोई डिस्टर्ब कर देता है, बीच में कोई काम आ जाता है, कोई इधर-उधर से आवाज़ें आने लगती हैं, तो बहुत सी बातें हम आपको बताना भूल जाते हैं। तो ये कुछ छोटी-सी बातें जो है ना आज आपसे शेयर करी हैं, जो कि बताने से रह गई थी कि एक तो इस ड्रिंक को सिर्फ़ अर्ली मॉर्निंग 5-6 स्पून लेना है। बहुत ज़्यादा पानी डालकर इसको ग्राइंडर में या हमन-दस्ते में पीसना नहीं है, तो ये तब आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। और एक केयर आपको ये करना है दोस्तों, स्प्राउट्स आने के बाद 3-4 दिन तक की ये घास हो बस पुरानी। ज़्यादा पुरानी हो जाएगी तो इसके जो ये सूते हैं ना, ये जो घास है ये बहुत मज़बूत हो जाएगी कि टूटेगी भी नहीं। अभी तो देखिए कितनी आसानी के साथ देखिए ये टूट रही है। तो इसका फ़ायदा हमें, असल फ़ायदा जब मिलता है जब ये इसकी ग्रीनिश 3-4 दिन की घास ये होती है, यानी 3 दिन तो स्प्राउट आने में होगा और 3 या 4 दिन वो ही हो गया लगभग के 7 या 8 डेज़ के ग्रो करने से लेके और हार्वेस्ट करने तक 7 या 8 डेज़ हों, तो आपको इसके बहुत सारे बेनिफिट्स जब ही मिलेंगे डार्क ग्रीन घास के। और इसको धूप में रखा जाता है सनलाइट में, ताकि इसमें ये क्लोरोफिल का मादा बने। ये जो डार्क ग्रीन कलर है ये फुल सनलाइट में रखने से आएगा। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको हमारी ये शेयरिंग, ये कुछ बातें आपसे शेयर करना थी, तो गूगल पे सर्च करते रहिए, व्हीट ग्रास का जूस यूज़ कीजिए और अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ये जो आए दिन बीमार रहते हैं कि ये दवा खाई वो दवा खाई हमने, तो हम उससे बचेंगे। और कभी कभी दोस्तों साल में 2-3 बार ऐसा कर लिया कीजिए, अगर रेगुलर आप ना इसका यूज़ करें। ओके दोस्तों, इस थोड़ी सी शेयरिंग के साथ अपने गार्डनर दोस्त आरजे को इजाज़त दीजिए। बाय बाय। बाय बाय फ्रेंड्स। बहुत ही खूबसूरत और ग्रीन कलर का जूस देखने में भी बड़ा आता है और अट्रैक्ट करता है कि हाँ हम इसे पी सकते हैं। इसमें ना तेज़ खुशबू है, ना किसी किस्म का बहुत तेज़ इसका टेस्ट हैगा। बिल्कुल लाइट सा फीका फीका सा इसका एक टेस्ट है, फ्लेवर है इसका, जो कि नागवार नहीं लगता। आप इसे बर्दाश्त कर सकते हैं, इसमें कोई कड़वाहट नहीं है, ना कोई मिठास है, बस एक बिल्कुल हल्का सा प्यारा सा सॉफ्ट इसका फ्लेवर होता है, सॉफ्ट सी इसकी खुशबू होती है, लेकिन कलर इसका ऐसा खूबसूरत डार्क ग्रीन होता है। एक बार दोस्तों फिर बाय बाय।